योज प्रतिलोम क्या है? एकदम कुछ नहीं है, एकदम चुटकी में सीखने वाली चीज है। योज प्रतिलोम, जो धनात्मक रहेगा उसको ऋणात्मक बना देंगे और जो ऋणात्मक रहेगा उसको धनात्मक। अगर कहेगा कि बताओ बच्चा 3 का योज प्रतिलोम क्या है, तो कह देंगे 3। -3 है तो इसको क्या कहेंगे? 3 है। अगर कोई कहेगा कि 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? -5। 8 का योज प्रतिलोम क्या होगा? -8। यह तो बात रही पूर्णांकों की। यदि परिमेय संख्या है यानी बटा वाली संख्या है तो भी वही बात है। -3/4 है, इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? हाँ, इसका क्या हो जाएगा? 3/4। बस माइनस जो है उसको क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे। अगर प्लस में रहेगा तो उसको कर देंगे माइनस में। अगर 3/4 है तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? -3/4। अगर -7/5 है तो इसका योज प्रतिलोम हाँ 7/5। तो योज प्रतिलोम दोनों का योग, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका योज प्रतिलोम, उसको जोड़ेंगे तो उसका योगफल आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए? 0। और देखो सब है उसी तरह से, जैसे ये क्या दिए पहले में क्या दिए? -3/4 और इसका जोड़ देंगे, इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? 3/4। और जोड़ के देखो कि आता है 0 की नहीं। 4 का लासा कितना है? 4 में होगा हो। और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 में -3 से गुना करेंगे तो 3 और फिर जोड़, फिर 4 में 4 के भागा दिए तो 1 में 3 से गुना किए तो 3। अब देखो एक माइनस है और एक प्लस है। क्या होता है? एक माइनस और प्लस होता है तो घटता है प्लस के नानी है। एक प्लस और एक माइनस आता है, क्या होता है? प्लस माइनस क्या होगा? घटेगा। 3 में से 3 गया, क्या बचा? 0/4। तो 0/4 आ जाए, 0/5 आ जाए, 0/100 आ जाए, 0/1000 आ जाए। तो अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका भागफल क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। अब कोई दूसरा संख्या लो, कोई दूसरा संख्या अगर दे दिया जाए कि 5/7, इसका लगा देंगे 2 हाथ तो हो जाएगा सही। इधर ध्यान दो कि 5/7 है। और बताओ बच्ची इसका योज प्रतिलोम -5/7। अब दोनों को जोड़ो। 5/7 में क्या करना है? जोड़ना है -5/7 को। यही नहीं, बस खाली प्लस को माइनस को प्लस। अब इसको करेंगे तो 5/7 और प्लस माइनस -5/7। अब 7 का लसा कितना आया? 7 में 7 के भागा देंगे 1 में 5 से गुना करेंगे 5, घटाओ 7 में 7 के भाग देंगे 1 में 5 से गुना करेंगे 5 में 5 गया, क्या हुआ? 0/7। मतलब कितना? 0 आ गया। उतना आया ना। अगर तीसरा में तुम रखो -5/7, क्या है? ऋणात्मक। इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? 5/7। अब देखो साबित करते हैं। -5/7 को जोड़ना है किससे? 5/7 से। तो 7 का लसा कितना हुआ? 7 में 7 के भागा दिए, 1 में -5 से गुना किए -5 और जोड़ना है 7 में 7 से भाग दिए, 1 में 5 से गुना किए 5। अब एक माइनस और एक प्लस में रहता है तो क्या होता है? घटता है।
तो 5 में से 5 को घटा दिए तो कितना बचा? 0/7। इसका मतलब क्या हुआ? 0। तो अगर धनात्मक परिमेय संख्या है उसका योग प्रतिलोम हो जाएगा ऋणात्मक, और यदि दोनों को जोड़ते हैं योग प्रतिलोम को तो उसका योगफल कितना आता है? 0 आता है। वहां देखो, फिर अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो धनात्मक परिमेय संख्या उसका भी योग प्रतिलोम कितना आया? 0। अगर और कुछ उदाहरण कुछ और दो तुम लोग, और कुछ बताओ। मान लिया 1/4 है ना, इसका योग प्रतिलोम -1/4, और जो संख्या दिया हुआ है वह, और उसका जो योग प्रतिलोम है वह, दोनों को क्या करें? जोड़ें, और जोड़ने के बाद हमें योगफल आना चाहिए। कितना आता है? ये दिमाग में हटा लो कि योग प्रतिलोम को अगर जोड़ते हैं तो उसका हर हालत में आता है योगफल क्या आता है? 0 आता है। अब देखो -1/4 को हम जोड़ेंगे किसमें? 1/4 को किसमें? इसका योग प्रतिलोम क्या है? हो -1/4। अब जोड़ दिए तो -1/4 और ये प्लस माइनस -1/4। अब तो आराम से बना लेंगे। 4 का लसा कितना हुआ? 4 में 4 के भाग दिए, 1 में 1 से गुना किए, 1 क्या चीज का चिन्ह है? 4 में 4 के भाग दिए, 1 में 1 से गुना किए, 1, और 1 में 1 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 0/4। और 0/4 है तो अभी तुरंत बताए कि शून्य में, यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, बटा के मतलब भाग होता है, तो उसका भागफल क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। बन गया। एक उदाहरण और कुछ बताओ। अपने से कोई परिमेय संख्या बोलो ना भाई, भिन्न वाला तुमको नहीं बनाना आता है? हाँ, बोल। 6/7। 6/7 का योग प्रतिलोम बताओ। -6/7। अब इसका जोड़ करके देखें, 6/7 और जोड़ -6/7, अब बराबर 6/7 और प्लस माइनस -6/7। 7 का लसा कितना आया? 7, और 7 के भाग देंगे तो भागफल 1 में 6 से गुना किए, और -7 में 7 के भाग दिए, 1 में 6 से गुना किए, और 6 में से 6 चला गया तो 0/7, और 0/7 का मतलब क्या हुआ? 0। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं कि किसी भी पूर्णांक हो बिना बटा वाला, या तो बटा वाली संख्या परिमेय, देखो सही से उसको रखो। अगर बटा वाली संख्या यानी परिमेय संख्या है और उसका योग प्रतिलोम से हम जोड़ करते हैं तो उसका योगफल हमें प्राप्त होता है कितना? 0 प्राप्त होता है। 0 के अलावा और कोई संख्या प्राप्त नहीं होता है। यही था योग प्रतिलोम। तो बच्चे आप लोग सीख गए होंगे, और सीखने के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को देती हूँ। धन्यवाद।